Hello to all students of BSc final year. Myself अभिलाषा चौधरी और बॉटनी टीचर। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे और कल के वीडियो में हमने नोड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ा था। इसी में कि राइजोबियम और लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं उसके बीच में किस तरह से सहजीवन पाया जाता है, किस तरह से जो बैक्टीरिया है राइजोबियम वो एंटर करते हैं रूट हेयर्स के माध्यम से, और किस तरह से जो नोड्यूल्स हैं लेग्यूम्स के जड़ों में किस तरह से बनते हैं। ओके, तो हमने ये सारी प्रोसेस देख ली है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये जो गांठें हैं इसमें बैक्टीरियोट्स पाई जाती है। आप थोड़ी सी इसकी आप देख सकते हैं कि ये प्लांट टिश्यू से किस तरह से अलग है। ओके, एक बीच में गैप बनाया हुआ है उन्होंने, जो बैक्टीरिया का ग्रुप है जिस ये बैक्टीरियोट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरियोट्स में ये चेंज हो जाते हैं और इस तरह से ये पूरी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रारंभ करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, जो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स है इसमें एक रेखांकित चित्र बनाया हुआ है। आप इसमें देखिए कि किस तरह से ये रूट जो है वो अलग होती है। देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ये सेल प्लांट के दूसरे पार्ट से अलग है और इसमें रूट कॉर्टेक्स है जो लाइट ग्रीन कलर में है, फिर वेस्क्यूलर टिश्यूज़ जो ब्लू कलर में है और एंडोडर्मिस भी यहाँ पर विजिबल है थोड़ी सी। फिर एक जोन है लो जीरो नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी, वो दिखाया हुआ है। उसके बाद एक मैच्योर जोन है जहाँ पर हायर अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो गया है। उसके बाद जो नीचे एक जोन है जहाँ अभी रिसेंट शुरू हुआ है। उसके बाद प्लांट सेल डिवीज़न जोन है जहाँ पर फिक्सेशन की एबिलिटी जो वाइट कलर का शो हो रहा है। तो इस तरह से ये एक जो गांठ होती है, जो नोड्यूल होता है, उसका अलग अलग जोनेशन का फॉर्म है। ओके, तो इस तरह से ये थोड़ा सा प्लांट टिश्यू से सेपरेट होता है और अपना काम खुद ही करता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोड्यूल, आप इसकी स्ट्रक्चर भी आपको पूछी जा सकती है और आपको डिस्क्रिप्शन भी करना पड़ेगा इसके लिए। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नोड्यूल बैक्टीरियोड जोन एनक्लोज्ड बाय कॉर्टिकल सेल। ओके, तो कॉर्टिकल सेल से जो गांठ है वो घिरी हुई रहती है। रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ नोड्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ नोड्यूल। ओके, जितना आयतन, जितनी बड़ी गांठ होगी उतना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। इसका मतलब ये है नोड्यूल्स आर स्मॉल कंटेन लेग हीमोग्लोबिन। जो नोड्यूल्स हैं उसमें एक विशेष हीमोग्लोबिन का नाम सुना है आपने, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। और यहाँ एक थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है, उसको कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये उसके आउटर जो एरिया है उसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से जो नोड्यूल है वो पिंकिश कलर की दिखाई देती है। ये ऑक्सीडेशन का काम करती है, जैसे कि ऑक्सीजन बाहर ही रोक देती है। ओके, ये हम देखेंगे इसका क्या काम है। लेग हीमोग्लोबिन इफेक्टिव नोड्यूल्स आर लार्जर पिंक इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो कलर होता है गांठ का
वो पिंक कलर का होता है और ये लैग हीमोग्लोबिन की वजह से ये कलर पाया जाता है। द पिगमेंट इज़ सिमिलर टू हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। यह हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन, आयरन प्लस प्रोटीन, उसी की जैसा है। फाउंड इन नोड्यूल बिटवीन बैक्टीरियोइड्स एंड मेम्ब्रेन एनवलप। ओके, इसका क्या मतलब है? जैसे इस डायग्राम में था, तो इस डायग्राम में जैसा हम देखते हैं कि ये जो बाहर आउटर एरिया में पाया जाता है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता। राइजोबियम एक अवायवीय बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये निष्क्रिय हो जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बाद ये हीम प्रोटीन है, कंटेन हीम मोइटी अटैच टू पेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट ग्लोबिन पार्ट। हीम और जो पेप्टाइड है, प्रोटीन चेन पाई जाती है, ग्लोबिन कहते हैं उसको, प्रोटीन को। इसके बाद अमाउंट ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन नोड्यूल्स हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स। ओके, कितना लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है उससे लैग हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर गांठ बड़ी होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा। एक ये डायग्राम आपके नीचे दिखाई दिया, देखिए पिंक कलर की ये गांठें इन्होंने सेपरेट करके दिखाई है। ठीक है, तो आप इसका, ये काफ़ी बार लैग हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है। आप इसका जो काम है या कहाँ पाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस प्रकार से कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सर यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज NH3। हमें क्या करना है? N2 से NH3 बनाना है। ओके, तो N2 को इसमें ब्रेक किया जाता है, उसका एक एक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और उसमें एक एक हाइड्रोजन एटम जोड़ा जाता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। ये आपको याद रखना है। ये एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ATP के रूप में ये एनर्जी लेता है। अभी आपको पहले रिएक्शन में बताया था कि 16 ATP यूज आते हैं। ओके, वो जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो ATP से पूरी की जाती है। फ्री नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग NH2। जो ये फ्री है, फ्री जो नाइट्रोजन है N2, ओके, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है ये और NH3 बनाती। अब आप इसमें NH3 ये एनर्जी रिलीज़ करता है। इसमें जो एंजाइम है मीडिएटेड बाय एंजाइम हाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन कौन ऐड करता जाता है? हाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है और 13 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर ए नेट इनपुट ऑफ 147 किलो कैलोरी एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नियरली 16 मोल ऑफ ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। N2 को ऐसे पता 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और इसमें 16 ATP यूज आते हैं। ओके, पाथवे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रूट नोड्यूल्स। अब इसमें जो पाथवे है, किस प्रकार से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। और जैसे NADP है, यहाँ पे H2O है और ये जो 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बनता है। अब इससे ये बन रहा है NADPH, ये यूज़ आएगा। ये जो है ये डोनेट करता है, NADPH आगे डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन आपको पता है Fe2+ और Fe3+, 2 प्रकार के उसमें कन्वर्ट होता है और आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाए जाते हैं।
रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन, अब इसने H ले लिया है, ओके। इलेक्ट्रॉन के साथ, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो H है ये आगे जुड़ता जाएगा, इसमें N में, और ये आगे जब 3 बार जुड़ेगा तो NH3 कंपाउंड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम फेरिडॉक्सिन 10 ऑक्सीडाइज होता जाता है और आगे ये बढ़ते जाते हैं। देखिए आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से समझ में आएगा। बस ये रिएक्शन याद कर लीजिए और थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, और एंजाइम्स हैं वो याद कीजिए। इसमें आप देखिए रिडक्शन जो प्रोसेस है, अब चेन हो रहा है नाइट्रोजन का NH3 में, तो इसमें हर स्टेप में 2 H+ जोड़ने हैं। ये H+ कहाँ से आ रहे हैं आपको बता दिया है कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन लेते हैं, ओके, NADPH2 के रूप में, ठीक है। वहाँ से ये लिए जा रहे हैं। ये जो ATP ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, ओके। सिम्बायोटिक इसी को कहते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट प्लांट दे रहा है, फिर जो बच रहा है वो प्लांट के यूज़ आ रहा है। तो इसके अंदर इसको डाई नाइट्रोजन कहते हैं। जब एक एक H जोड़ दिया जाता है उसको डाईएमाइड किया जाता है, फिर वही प्रोसेस है सेम, हाइड्रेजीन बनता है, फिर से जब ऐड होता है तो हाइड्रोक्साइल एमाइड बनता है, ओके। और लास्ट वाले जो प्रोसेस है उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोसेस इजी है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। रिड्यूस्ड जो फेरिक प्रोटीन्स हैं कंबाइन विद ATP एंड प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ओके। जहाँ ATP यूज़ आ जाएगा, जहाँ जिस स्टेप में भी ATP यूज़ आता है वहाँ मैग्नीशियम ज़रूर होता है। सेकेंड सब यूनिट इज़ एक्टिवेटेड एंड रिड्यूस इज डोनेट इलेक्ट्रॉन N2 to NH3, ओके। जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, उसमें 2 यूनिट्स होती हैं। उन यूनिट्स में जो है पाया जाता है आपके फेरस, FeMO, ओके। इसकी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो ये जो नाइट्रोजिनोज एंजाइम है ये इसमें चेंज करता है, ये जो प्रोसेस है। उसके बाद आप देखिए ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं वैसे तो। नाइट्रोजन है और उसके साथ 16 ATP यूज़ करने हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 8-8, और उसके बाद हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है ये बनता है। और इसमें इतने जो यूज़ हो रहे हैं ये सब प्लांट के द्वारा प्रोवाइड होते हैं। ऑक्सीडेशन की क्रिया लैग हीमोग्लोबिन करता है, वहाँ से ATP जो होते हैं वो अंदर की तरफ दिए जाते हैं। एक और डायग्राम है, डायग्राम से ज़्यादा समझ आती कोई चीज़। रूट हेयर्स हैं, पी प्लांट, मटर प्लांट के राइजोबिया हैं, इन्फेक्शन थ्रेड है, इन्फेक्शन थ्रेड से ये अंदर पहुँचे हैं और अब बैक्टीरिया भर गए कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये एक स्टेप्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।